क्लास 10 द्विघात समीकरण का एक चैप्टर का ये मूल ज्ञात करना है ना। द्विघात समीकरण का तो मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब ये है क्लास 10 में कि मूल ज्ञात करने का मतलब ये होगा कि x का मान निकालना है। ये द्विघात समीकरण का तो दो आंसर इसके आएंगे ना। तो ईमानदारी से देखो, एकदम शांति से देखिए। पहले इसमें करना क्या है, हमें इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है। ठीक है, सही है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई x माइनस 7, फिर माइनस 1 है 1 मल्टीप्लाई x प्लस 4। ठीक है, इसके बाद बटे में हो जाएगा ये जो है, ये दोनों का हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7। ये हो गया, मतलब इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका इधर, और ये दोनों का आपस में हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं ऐसा चीज़। ठीक है, उसके बाद 11 बटे में 30। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसका 1 का होगा तो यही क्वेश्चन उतर जाएगा सवाल में, x माइनस 7। फिर माइनस का अंदर होगा तो माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस 4 एक कम 4 माइनस में। ठीक है, बटे में x प्लस 4 का गुणा इसमें होगा ना। x गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x गुणा जो है 7 में होगा तो माइनस 7x। ठीक है, फिर 4 का गुणा होगा तो प्लस है तो 4 एक कम 4x तो प्लस 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 4 सते 28। ठीक है, बराबर 11 बटे 30। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है। अब देखो ये माइनस में x से आगे देखो, ये प्लस में आगे देखो, तो ये माइनस प्लस से कट जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस में अंक है तो जुड़ जाएगा, माइनस लग जाएगा। 7 4 11 बटे में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर माइनस बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, ये दोनों है ना सजाती हैं, आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, तो माइनस है तो घटेगा एक जगह है तो ये बड़ा है 7 और 4 छोटा है तो माइनस बड़े के पास जो रहेगा वो लगेगा। 4 ठे घट गया तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस 28 अब बराबर कितना हो जाएगा 11 बटे 30। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना। ठीक है, 30 गुणे माइनस 11 हो जाएगा ना, तो 11 3 33 साढ़े 330 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं। 11 3 33, ये मतलब ऐसे कर लो, देखो इधर से माइनस 11 गुणे में 30। ठीक है, अब इसका गुणा इधर होगा बराबर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे भी 11 से कम 11 माइनस एक बार में, 11 एक कम 11 एक बार में। ठीक है, 11 से 11 कर दिया, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस एक बार में 30 एक कम माइनस 30 ना, बराबर 1 मल्टीप्लाई ना 1 का करोगे तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 1 से इसमें करेंगे तो यही चीज़ उतर जाएगा उधर ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, माइनस है इधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसको अच्छे से लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x 28 और 30 में 30 बड़ा प्लस लगाए तो इसलिए बड़े के पास प्लस, इसलिए प्लस लगेगा। 28 घट गया तो कितना आ जाएगा 2, बराबर एक तरफ 0 है तो बराबर क्या हो जाएंगे 0। क्लियर है। अब देखिए, अब ऐसा करना है कि हमें 1 का गुणा इधर करेंगे, 2 एक कम 2 लाना है इससे ना, तो ये तो इजी है। कैसे तोड़ेंगे, माइनस 2 और माइनस 1 जुड़ेगा तो आ जाएगा माइनस 3। क्लियर है। अब उसके बाद गुणा करेंगे, माइनस 2 गुणे माइनस 1, 2 एक कम 2 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा गुणा करने पे, तो जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए तो माइनस 3 आना चाहिए तो माइनस 3 आ गया, गुणा करने पे 2 आना चाहिए तो गुणा करने पे 2 आ गया ना, तो यही लिख देंगे यही चीज़। तो हम लोग क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x या फिर आगे माइनस x माइनस 2 ठो x ना, 1 ठे x माइनस 2 ठे x मिलकर माइनस 3 ठे x हो जाएगा, अब प्लस 2, ये 2 इधर इसलिए लिखे कैसे इधर 2 है ना इसलिए। ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, x है, घात पे देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो कम वाला ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिए तो ये 1 2 में से 1 निकल गया तो 1 ही बचेगा, माइनस x से कम x, फिर माइनस, ये दोनों में कॉमन माइनस 2 ले रहे हैं ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 एक कम 2 x बचेगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 एक कम
2 बराबर 0। सही है। अब देखिए ये दोनों में से एक ले लेते हैं बाहर, x माइनस 1। अब इधर देखिए x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0। तो अब देखिए इधर, अब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो अरे माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। तो हमारे मूल क्या आ गए हैं? मूल हमारे आ गए 1,2। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? इसको नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसके मूल ज्ञात करते हैं हम लोग। देखो x माइनस 3 ना, हर जो है x माइनस 3 है और 2x प्लस 3 है। इधर भी देख रहे हैं x माइनस 3 और 2x प्लस 3 है ना, तो इसका मतलब पूरे का जो है लॉस कितना हो जाएगा? 2 x माइनस 3 और 2x प्लस 3 हो जाएगा ना, यही चीज़। तो हम लोग LCM ले लेते हैं पूरे क्वेश्चन का। क्या ले लेते हैं? x माइनस 3 और 2x प्लस 3। सही है। अब इससे इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन? ये बचेगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। सही है। क्लियर। अब देखिए इधर प्लस, अब देखिए 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस 3। तो एक में होगा तो वही लिखेगा x माइनस 3। सही है। फिर उसके बाद प्लस, ये दोनों से सेम टू सेम ये दोनों पूरा कट जाएंगे, तो ऊपर का खाली बचेगा 3x प्लस 9। सही है। बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं 2 का गुणा 2 में 2 दूनी के 4, x को x में x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, फिर प्लस 2 तिहाई 6 और x 6x, फिर प्लस में ये तो ऐसे ही है x माइनस 3 अब प्लस 3x प्लस 9। ठीक है। अब देखो ये जो बटे में इधर जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुल 0 हो जाएगा ना। इस 0 के साथ ये जाएगा, गुणा होगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा, तो इधर क्या लिख देंगे? 0। ठीक है। अब देखिए 4x स्क्वायर बचा। ठीक है। सजाती देखो 6x, 6 और 1 7x, 7 3 10x, कितना हो जाएंगे? 10x। फिर देखो क्या बचेगा? 9 में से 9 बड़ा है, 3 छोटा है, तो प्लस है बड़े के पास, 3 घट गया, कितना बचेगा? 6 बराबर 0। ठीक है। अब इसका देखिए ये या तो 2 कामन ले लो, चलो 2 कामन ले लेते हैं ना, सब में से 2 से भाग दे देते हैं, 2 कामन का मतलब भाग ले लेते हैं ना। 2 दूनी के 4, फिर प्लस 2 पछे 10, फिर 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब तो सवाल इजी हो गया। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो कैसे होगा तोड़ने पे? 6 लाना है ना हम लोग को, क्या लाना है? 6 लाना है। तो करना क्या है? देखो 6 लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं? तो 3 2 5 बीच में कहा गया। अब 3 2 का गुणा कर लो, 3 दूनी के 6। कैसे? 2 से आगे मल्टीप्लाई होगा ना, इधर 2 3 6, तो ये 6 एक तरह समझना है ना। तो हमको 5 को किस में तोड़ना है? 3 और 2 में, या 2 और 3 में? तो 2 और 3 में तोड़ दे रहे हैं, तो 2 और 3 में। तो 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लिख लिए, फिर प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है। 3x अब प्लस 3 है, प्लस 3 बराबर 0। सही है। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन 2 और x मिल रहा है, तो 2 और x ले लिए, तो 2 से 2 खत्म, x से 1 खत्म, 1 बचा x, फिर प्लस 2 से 2x से कम 2x। सही है। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो प्लस 3 कॉमन ले लिए, तो 3 से 3 खत्म, x बचा, फिर प्लस 3 1 कम 3 बराबर 0। सही है। क्लियर है ना। अब देखिए इधर x प्लस 1 है ना, दोनों में से कॉमन ले लेते, तो x प्लस 1 ले लिए, उसके बाद 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ले लिए बराबर 0। अब देखो दोनों के बराबर 0, इसके और इसके, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है। अब हम लोग करते क्या हैं? अब देखते हैं क्या प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। प्लस 3x से उधर जाएगा तो -3x। ठीक है। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, -3 भागे में 2। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे? हमारे मूल हो जाएंगे
मूल मेरा हो जाएगा समीकरण के मूल -1 कामा -3/2, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर, नोट करिए इसको।